नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की नर्सरी बिजाई के समय किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में आपको अपनी नर्सरी में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी देखने को न मिले, आप लोगों की नर्सरी के प्रति किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और आपकी नर्सरी सेहतमंद, तंदुरुस्त मात्र कम दिनों में तैयार होगी मात्र इन खादों के प्रयोग से। बहुत सारे हमारे किसान धान की नर्सरी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जो धान का बीज लिया और खेत में पानी भर के गोबर की सड़ी खाद हल्की फुल्की प्रयोग करके और नर्सरी की बिजाई कर देते हैं। और फिर किसान भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, नर्सरी की बढ़वार रुक जाती है और फिर जो है नर्सरी पीली होने लगती है। बहुत बड़ी समस्या होती है किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। आप धान नर्सरी में किन किन खादों का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए, बीज उपचार किन दवाइयों से किसान भाइयों करना है और धान की अलग अलग वैरायटियों का बीज कितने एरिया में कितने किलो डालना चाहिए बेहतर ग्रोथ के लिए। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम लोग लगातार खेती वार्ता से जुड़े रहें। किसान भाई नर्सरी बिजाई के समय बहुत बड़ी गलती करते हैं, ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं हमारे किसान, क्योंकि नर्सरी बिजाई के समय सिर्फ पानी भर दिया खेत के अंदर और हल्की फुल्की खाद या गोबर की सड़ी खाद लगाकर और बिजाई कर देते हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है, धान की नर्सरी समय से तैयार नहीं होती है और पीली पीली सी होकर आप देखेंगे बढ़वार भी पौधों की नहीं हो पाती है। नर्सरी उखाड़ने में भी आसानी से किसान भाइयों नर्सरी नहीं उखड़ती है, पौधे टूटने लगते हैं, जड़ें भी टूट जाती हैं। जब ऐसी समस्या आती है तो हमारे किसान मार्केट से लाकर बहुत से ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग करने लगते हैं और फिर क्या होता है किसान भाइयों, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और ज़्यादा हम लोगों को रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता है। नर्सरी की बढ़वार होगी, नर्सरी हरी भरी होगी, इसलिए धान की नर्सरी में शुरुआती प्रयोग होने वाली खादों का चयन सही से करें, सही मात्रा में, क्योंकि अच्छे धान की खेती की नींव यहीं से किसान भाइयों असली पड़ती है। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और कभी भी इन खादों को बगैर आप लोग नर्सरी की बिजाई किसान भाइयों ना करें। तभी हमारा जो धान है, जब ट्रांसप्लांट रोपाई करेंगे तो किसान भाइयों शुरुआती दौर में ही हमारा धान जो है वो कल्ले अच्छे से विकास करने पौधे शुरू कर देते हैं। अब खादों का जो प्रयोग करना है वह आप अच्छे से किसान भाइयों नोट कर लें। किसान भाइयों, जो मैं खादों का शेड्यूल बताने वाला हूं, मैं 1 बीघे खेत के एरिए का मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा, नोट कर सकते हैं। 1 बीघा किसान भाइयों अगर आप नर्सरी की बिजाई करेंगे, जैसे मानते हैं किसान भाइयों 20 कट्ठा लंबाई और 20 कट्ठा चौड़ाई, जो 5 फुट का कट्ठा होता है, ये आपका एरिया बनेगा 1 बीघा। 1 बीघे में किसान भाइयों अगर आप नर्सरी की बुआई करेंगे तो इतनी खादों का आपको प्रयोग करना है, नोट करें। डीएपी खाद अगर आप लेंगे तो 10 किलोग्राम आपको प्रयोग करना है 1 बीघा एरिया में। अगर किसान भाइयों आपको ओरिजिनल अच्छी सिंगल सुपर फास्फेट खाद अगर मिल जाती है पक्के बिल के ऊपर, तब किसान भाइयों आप डीएपी की जगह 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करेंगे, 2 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया 4 किलोग्राम। पोटास किसान भाइयों न्यूरोटॉप पोटास जो 60% की आती है 4 किलोग्राम लेना है। अगर आप लोगों को जिप्सम उपलब्ध होती है तो किसान भाइयों लगभग 10 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करना है। कम दिनों में आपकी सेहतमंद नर्सरी किसान भाइयों तैयार होगी। सीड रेट की बात की जाए कि आपको 1 बीघे में कितनी नर्सरी का बीज डाल सकते हैं, तो किसान भाइयों नोट करें। अगर हाइब्रिड नर्सरी आप डालेंगे तो 1 बीघे एरिया में किसान भाइयों आप 22 से 23 किलोग्राम डाल सकते हैं हाइब्रिड की नर्सरी। अगर मोटा देसी धान की नर्सरी डालेंगे तो 1 बीघा एरिया में किसान भाइयों आप लोग 40 से 45 किलोग्राम बीज डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीज उपचार। किसान भाइयों अवश्य करना चाहिए, आप लोग नोट करें। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो सरफेंट में आता है, इसकी मात्रा रहेगी 3 ग्राम प्रति किलो बीज से आप उपचार कर सकते हैं। 1 ग्राम स्टेप्ट्रोसाइक्लिन 5 किलोग्राम बीज के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। 20 किलोग्राम बीज के लिए आप लोगों को 20 से 22 लीटर पानी ले लें, उसमें बीज को धीरे धीरे करके डाल दें और उसको हिलाएं। जितना आप उसमें हल्का बीज होगा, वो छिलका होगा, वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। हाथ की मदद से या छन्नी की मदद से आप तैरते हुए बीज को निकाल लेना चाहिए। उसको कभी बिजाई किसान भाइयों नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। 1 बीघे में किसान भाइयों अगर नर्सरी आप अच्छे से बिजाई करते हैं तो 4 से लेकर 4.5 एकड़ खेत पर्याप्त होता है ट्रांसप्लांट यानी रोपाई करने के लिए। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।